नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं झुंझुनू समाचार। 2-3 दिन से मलसीसर में एक मामला मठ की ज़मीन को लेकर गरमाया हुआ है। आज एसडीएम साहब मौका मुआयने पे पहुंचे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि मामला क्या है। ये मलसीसर में टमकोर रोड के ऊपर एक ही यहाँ पर मठ है और इस मठ को यहाँ पर ग्राम पंचायत द्वारा एक जो निश्चित उनका जो नक्शे में है उसके अनुसार जो 120 बाई 220 का जो पट्टा दिया हुआ है और इनके दूलीचंद बनाम आनंदगिरी वगैरह इनका एक सिविल न्यायालय में जो है कि चल रहा है, इनका दावा आपस में चल रहा है और उस दावे में जो निर्णय उन्होंने फ़िलहाल एक अस्थायी तौर पर किया हुआ है, उनमें ये लिखा हुआ है कि भाई इस मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त संपत्ति की यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। दोनों पक्ष विवादित संपत्ति में किसी प्रकार का कोई तोड़फोड़ नहीं तो खुद करेंगे, नहीं ही जो किसी के मार्फत करवाएंगे और आज की स्थिति में जो है कि है उसी स्थिति बनाए रखेंगे। विवादग्रस्त भूमि व दुकानों से प्राप्त किराया जो प्रतिमाह मूलवाद के निस्तारण तक न्यायालय में जमा कराया जाएगा और निस्तारण के बाद में उक्त जो किराया होगा वो जिसके भी पक्ष में ऑर्डर होंगे उसको हकदार को मिल जाएगा। ये इसके निर्णय हैं, ये मुझे अब प्राप्त हुई है कॉपी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ जो इसका वादी है दूलीचंद और आनंदगिरी जी वगैरह जो हैं उनको मैंने यहाँ पर बुला करके और मौके पर इसकी नाप करवाई है। नाप जितना ग्राम पंचायत का दिया हुआ पट्टा है उसके मुताबिक है और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रखे हैं। यहाँ पर ये दुकानें बनी हुई हैं, दुकानें चालू भी हैं और इनको पाबंद कर दिया है दूलीचंद को कि आप किसी भी परिस्थिति में रास्ते को अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि मठ की जो सेवा पूजा वगैरह उसमें कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। जो पुजारी सेवा पूजा करता है उनको भी बुलाया और उनको भी ये कहा कि मठ की दोनों समय जो है कि आप लोग जो है कि पूजा करिए और जो भी निर्णय होगा न्यायालय का निर्णय, उस न्यायालय के निर्णय के अनुसार जो है कि ऑर्डर हो जाएंगे। होने के बाद में जो भी कार्रवाई कोर्ट बताएगा उस हिसाब से करके आप लोगों को दे दिए जाएंगे, लेकिन तब तक जो कि शांति बनाए रखेंगे, अनावश्यक इसको तूल नहीं देंगे। आनंदगिरी वगैरह उनको भी मैंने कहा है कि और ये इस बात को भी न्यायालय का जो है कि सम्मान करना सबका जिम्मेदारी है। और अब अब मौका देखने के बाद में इन दोनों पक्षों से बात करने के बाद में मैं समझता हूँ जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाए तब तक कोई समस्या नहीं है। आनंदगिरी जी से थोड़ा आप पूछ लीजिएगा। आज प्रशासन यहाँ आया है तो आपको क्या प्रशासन ने हमें यही बोला है जो न्यायालय का फैसला होगा हमें वो मान्य है, ठीक है। और ये जो अतिक्रमण कर रखा है ये हटाया जाए जल्दी से जल्दी। दुकानों का चला हुआ है वो चलने दो, हम कोर्ट के द्वारा केस लड़ेंगे, ठीक है। हमें शांति प्रिय रहेंगे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि प्रशासन को परेशानी हो या हमें परेशानी हो। हम बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे और मंदिर में दोनों टाइम आरती पूजा भी करेंगे। हम दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं, मठ के प्रतिनिधियों से भी हमने बात की है और दूसरे प्रतिनिधि जो इस मामले के पक्षकार हैं वो है दूलीचंद जी। आज इस मामले में वो हमसे जुड़े हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि ये मामला क्या है। देखो जी, ये है कि यहाँ जो बोल रहे हैं अभी कि ये जो मठ का द्वार है, ये मठ का द्वार नहीं है। यहाँ बचनगिरी जी महाराज ने तपस्या की थी मठ में जाने से पहले, काफ़ी साल तक यहाँ तपस्या करके अपनी कुटिया रहने के लिए बनाई थी। वो कुटिया समझो या उनका घर समझो, काफ़ी सालों तक यहाँ रहे थे। कहाँ? जहाँ ये खड़ा होके अभी जो मठ का वो दरवाज़ा बता रहे हैं, ये मठ का नहीं, बचनगिरी जी की कुटिया का दरवाज़ा था। और यहाँ तपस्या करके अपनी वो कई साल तक यहाँ रह के और यहाँ से उनके जो गुरुजी थे काशीगिरी जी, उनका देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद गांव वालों ने उनकी जगह इनको महंत बना के मठ में भिजवा दिया और ये मठ में रहने लग गए। और मेरे पिताजी का मठ में आना जाना था और उनसे दोस्ती भी थी और उनके सेवक थे। तो मैंने टायर रिसोल के लिए ताराचंद झाजड़िया सोपरा के नौरे में टायर मशीनों की वो टायर रिमोट करने की मशीनें लगा रखी थी। तो बाबे ने कहा भी कितने पैसे देता तू वहाँ? मैंने कहा भी 1000 रुपया महीना देता हूँ, साल का 12,000 रुपया देता हूँ। तो बोले तू यार वहाँ इतने पैसे दे रहा है, मेरी जगह पड़ी है तो मेरी तो जगह सुधर जाएगी और 13,000 रुपया महीना बचेगा और उसमें दुकानें बना ले। मैंने कहा नहीं बाबा मैं नहीं जाऊँगा, वो ज़मीन थोड़ी आगे है और उसमें गड्ढा है। कह रहा यार तेरा तो दिमाग ख़राब है। मैं कह रहा हूँ ना उसको समतल करवा ले और वो जगह तू ले ले।
कई दिनों तक तो वो चलता रहा, बुलाते रहे, वो बताते रहे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने कहा यार थोड़े पैसे की ज़रूरत है। ग्राहक पैसे कितने पड़े हैं? उनका 60,000 रुपये पड़े हैं। उनका लेके आना। मैंने 60,000 रुपये बाबा जी को दिए लाके। उन्होंने गिन के वापस, एक पंडित बैठा था जवाहरपुरा का, उससे गिनवा के उसी थैली में डाल के मेरे को दे दिए वापस कि भी वहाँ जाके और मेरे वाले कमरे में उसमें ऊपर गोखे में रख दे। मैंने वो पैसे वहाँ रख दिए। उसके कई दिन तक हमारा वो चलता रहा। उसके बाद कह रहा यार पैसे का क्या करेगा, तो उसमें गौड़ी मार के उसको समतल कर ले और वहाँ तो दुकानें बना ले। तो मैंने इसमें गौड़ी मार के समतल करके और इसमें ये दुकानें बना ली। बनाने के बाद रहने लग गए हम। वो मशीनें मैंने यहाँ ले आके लगा ली। फिर चारों तरफ की बाउंड्री बना ली। उनकी पीछे की जगह छोड़ के मेरी जो जितनी दी थी 671 वर्ग गज, उसमें मैंने दुकानें बना के, बाउंड्री बना के, और ये मेरी टायर रिसोल चलाने की जो सारी चीज़ें हैं वो सेट कर दी और हम रहने लग गए। टायर रिसोल वाला काम कम होने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने ये अपना मसाला उद्योग, टायर रिमोट वाली बेच के मसाला उद्योग चालू कर दिया। और उससे पहले मेरे यहाँ किराएदार भी रहने वाले थे। डोडा पोस्ट की दुकानें चलती थी सरकार की तरफ से। इससे पहले ये मठ के प्रतिनिधि और वो कुछ लोग आपसे कभी मिले थे इस मामले को लेकर? नहीं, वो पहले तो 1-2 बार हुआ था कि भाई यार तू ये खाली कर दे, वो दे दे, हमसे पैसे ले ले, पैसे ले ले। भाई पैसे लेने के लिए थोड़ी दिए थे मैंने तो ये ज़मीन के पैसे यहाँ रहने के लिए, दुकानें बनाने के लिए दिए थे। वापस लेने के लिए थोड़ी दिए थे। अंदर ने मेरे को कई बार बोला तेरे ब्याज रुपए ले ले, वापस ले ले। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने ज़्यादा परेशान किया। तो मैंने किसी से पता किया, यहाँ के भूतपूर्व सरपंच से पता किया कि भाई मेरे को परेशान करते, कभी पुलिस को लेके आता है, तो कभी गुंडे लोगों को लेके आता है, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप कोर्ट में इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दो। मैंने मुकदमा दर्ज करा दिया। कोर्ट का अभी कोई फैसला भी नहीं आया। उससे पहले ये लोग फिर कभी किसी को लेके आते हैं, फिर कभी किसी को लेके आते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्या राजनीति का पता नहीं। आपका कहना है कि आनंद गिरी जी से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है और वो भी इस मामले का निपटारा चाहते हैं और इस मामले को लेकर सहमत भी थे। इससे पहले आनंद गिरी से आपकी इस मामले के बारे में कोई वार्ता हुई? अब कहें कि आनंद गिरी जी से आपकी इस मामले के बारे में कोई वार्ता हुई? यहाँ के मैं तो आनंद गिरी है, आनंद गिरी तो करेगा वार्ता, कुछ करनी है। हाँ। तो उन्होंने पहले बोला था ना कि पैसे दे दूंगा, तो आनंद गिरी ने बोला था कि मैं पैसे दे दूंगा और तू कहीं और चला जा। मैं ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होगा। तो आप इस मामले को न्यायालय में लेके गए और उसके बाद स्टे है, जबकि मठ का कहना है कि स्टे के बावजूद यहाँ निर्माण कार्य हुए। उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? कौन सा निर्माण हुआ? कौन सा नया निर्माण? देखो, आप देखो ना, आप देख लो यार, निर्माण कौन सा है, क्या है, सब एक ही साथ का निर्माण हुआ है। अच्छा, नया कोई निर्माण है तो देख लो, एक ही साथ का निर्माण है। जो निर्माण हो रहा था तो उस टाइम क्या सो रहे थे ये? हाँ। और नया निर्माण कौन सा है उसमें? बताओ कि ये आपने नया निर्माण स्टे के बाद में करवा लिया। देखो और किसी को दिखाओ, ऐसा कुछ है तो आप भी देख लो। आए हो तो देख लो, आप देख लो। जैसा कि दुलीचंद जी बता रहे हैं कि मामले को लेकर काफ़ी सालों से विवाद भी चल रहा है और ये मामला कोर्ट में भी है और वर्तमान में इन्होंने यहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं किया है, जबकि मठ प्रतिनिधियों का कहना है कि यहाँ निर्माण कार्य हुए हैं। आगे मामले में क्या अपडेट्स आते हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आपसे इस मामले को लेकर हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।